प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए कौन सी अहम शख्सियात सर जोड़ के बैठ गईं। आप जानते हैं कि पीटीआई ने और इमरान खान की तरफ से एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जा चुका है और तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर के विज़िट के बाद हमारी इस एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है। अब इस तहरीक का मकसद क्या है? मकसद 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान की रिहाई। तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से या इस रिहाई के मामले पर किन शख्सियात ने सर जोड़ा है, नतीजा क्या निकला है, इमरान खान के मामले पर गारंटी किसने मांगी है, इसके अलावा कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जैसे सलमान अकमरादा साहब पार्टी को फिर चकमा दिया है, बल्कि पार्टी को चकमा नहीं दिया, मीडिया को भी चकमा दिया है और कुछ सेक्शंस को भी उन्होंने चकमा दिया है। अलीमा खान साहबा के हवाले से भी एक बुरी खबर है, उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन एक अफसोसनाक ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। बलूचिस्तान कलात में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मुसाफिर गाड़ी को मुसल्लह अफराद ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी के ड्राइवर की तरफ से कोच को नहीं रोका गया तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उस पर दस्ती बम से हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुसाफिर जाम बहक भी हुए, मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए। कराची से कोयटा ये गाड़ी जा रही थी, पहाड़ों में छुपे हुए मुसल्लह अफराद ने, बीएलए के दहशतगर्दों ने, फितनतुल हिंदुस्तान ने इन मुसाफिरों को निशाना बनाया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है या ये पूछा जा सकता है कि ये कार्रवाइयाँ, इसकी रोकथाम क्यों नहीं होती? तो नाज़रीन इन कार्रवाइयों की रोकथाम तो हो रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों को लेके पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं और उन ऑपरेशंस के नतीजे में जो फितनतुल हिंदुस्तान के करिंदों का घेरा तंग हुआ है, अब उन्होंने मतलब इनकी लड़ाई तो फ़ौज के साथ है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, हमारी फ़ौज के साथ लड़ाई है, बीएलए की, मजीद ग्रुप की, लेकिन अब इन्होंने वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उससे खाइफ होके, उस ऑपरेशन की वजह से इनका जो घेरा तंग हुआ है, इन्होंने जो सॉफ्ट टारगेट हैं, जो पब्लिक हैं, उनको टारगेट करना शुरू किया है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आम जो पब्लिक होते हैं उनको टारगेट करना बड़ा आसान होता है और पूरी पब्लिक को सिक्योरिटी देना मुमकिन नहीं होता। तो फितनतुल हिंदुस्तान का मकसद ये है कि सॉफ्ट टारगेट को जब हम निशाना बनाएंगे, शहरी जाँ बहक होंगे, ज़ख्मी होंगे, चीखो पुकार होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सवालात उठेंगे, तो जो तवज्जो है वो फिर ऑपरेशन से हट जाएगी, जो ऑपरेशंस की शिद्दत है उसमें कमी आएगी। तो इनका मकसद ये है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग वहाँ पे जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, जहाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में रखे। जिनके ख़ानदानों का नुकसान हुआ है, प्यारे गुज़र गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। जो ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से एहतियाब करे, लेकिन ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। दहशतगर्दों की इन कार्रवाइयों से मरूब होके ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए, बल्कि अवाम को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। ये ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो सकते हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अगर अवाम पूरी ताकत के साथ इन शर पसंद नासिर, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, फितनतुल हिंदुस्तान के करिंदों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। कल भी हवारान में एक ऑपरेशन किया गया, 3 फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए, जिसमें एक मेजर रबनवाज गिलानी भी मारे गए। अब इस पर प्रोपोगंडा भी किया गया। वो जो भगोड़ा आदिल राजा है वो कहता है कि इस बस में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, उसमें आम लोग थे, कोच में आम लोग थे, वो
हमारे जो कवाल हैं कराची के साबरी साहब, उनका ख़ानदान था, उनके फैमिली के लोग थे, एक इवेंट के लिए कराची से कोयटा जा रहे थे और इस तरह के आम लोग थे, लेकिन प्रोपोगंडा किया जाता है। जो BLA प्रोपोगंडा करती है उस प्रोपोगंडे को तक़वियत देने वाला प्रोपोगंडा किया जाता है। जो इंडिया को सपोर्ट करता है उस किस्म का प्रोपोगंडा किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये ऑपरेशन जारी रहने चाहिए, बल्कि इनमें मज़ीद शिद्दत आनी चाहिए और ऐसे शरपसंद अनासर का कला कमा करके मुल्क को दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से पाक किया जाना चाहिए। और इसमें किसी किस्म की कोई लचक, किसी किस्म की कंसेशन नहीं होनी चाहिए। अलीमा ख़ान साहबा को बुला लिया है। किस बात पे अलीमा ख़ान साहबा को बुलाया गया है कि उनकी तरफ से रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया पर कंपेन की गई, सरगर्मियाँ की गई। आज 11:30 बजे लाहौर में साइबर क्राइम एजेंसी ने अलीमा ख़ान साहबा को बुलाया है और उनसे ये कहा गया है, जो नोटिस उनको भेजा गया है, कि इस नोटिस को भिजवाने का मकसद ये है कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ है, आएँ, अपना बयान कलम बंद करवाएं, अपना मौक़िफ़ दें, और अगर आप पेश नहीं होती तो यानी पेश ना होने पे फिर उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अब नाजरीन, इस बात पे तो PTI के अपने लोग कहते हैं कि जो खान साहब के साथ बहनों की मुलाकात होती है, और अलीमा ख़ान साहबा कई मरतबा ख़ुद भी कह चुकी हैं, परसों भी 2 दिन पहले भी जो खान साहब के साथ बहनों की मुलाकात हुई, अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि खान साहब ने जो पैगाम दिया है उसका आज ट्वीट आ जाएगा। और ये इल्ज़ाम पार्टी के लोग जैसे शेर अफजल मरवत हैं वो ये लगाते हैं कि इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जो ट्वीट्स आते हैं वो अलीमा ख़ान साहबा जिब्रान इलियास से करवाती हैं। अभी 2 दिन पहले जो कहा गया कि सख्तियाँ बुशरा बीबी पे या इमरान खान पे, वो जनरल आसिम मुनीर की वजह से हैं, वो आसिम मुनीर की वजह से हैं। अब 24 घंटे भी अपनी इस बात पे नहीं टिक पाए, 24 से 36 घंटे तक नहीं टिक पाए। और अब अलीमा ख़ान साहबा जो है कहती हैं ना भाई झूठ बोलता है ना मैं झूठ बोलता हूँ। अब वो क्या कहती हैं कि पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ ने सुपरिटेंडेंट को ये सख्तियाँ करने की ज़िम्मेदारी सौंप रखी है। अभी ये बुलाया गया है साइबर क्राइम की तरफ से, देखते हैं अलीमा ख़ान साहबा पेश होती हैं नहीं होती। लेकिन आज माजरत के साथ आपसे माजरत चाहते हुए मुझे नहीं लगता कुछ होगा, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अगली खबर नाजरीन, जो मैंने अभी बात की कि ये 24 से 36 घंटे भी कि आज से मुनीर साहब सख्तियाँ करा रहे हैं, उस बात पे नहीं टिक सके। नाज़रीन, एक इजलास हुआ, एहतजाजी तरीके स्टार्ट होने का तो इन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन लाहे अमल क्या होगा, किस तरीके से तहजीद को आगे लेके जाएंगे, प्लानिंग क्या होगी, उस पर नाज़रीन जो इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का, उस इजलास में ये सर जोड़ के बैठे और उस इजलास में जो चीज़ें डिस्कस हुई, डिस्कस होने के बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें हुकूमत की मज़म्मत की गई कि इमरान खान को जो सहूलियात नहीं मिल रही उसकी हम मज़म्मत करते हैं। इमरान खान को तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से इन इक़दामात की कि खान साहब की सहूलियात उसमें रखना डाल दिया गया है, मुनक़ता कर दिया गया है, मज़म्मत की जा रही है। 2 रोज़ तो पहले आप इल्ज़ाम जनरल आसिम मुनीर पे लगा रहे थे, 2 रोज़ तो पहले आप इल्ज़ाम जनरल आसिम मुनीर पे लगा रहे थे कि उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब आप हुकूमत में मलबा जो है वो डाल रहे हैं। और सिर्फ मलबा डालने की बात नहीं है, ये एक पुराना तरीक़ा वारदात है सियासी लोगों का। मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा कि जब कोई अपना स्टेटमेंट गले पड़ जाए तो कहा जाता है कि मीडिया ने सियाको सबाक से हट के उनके स्टेटमेंट को जो है वो चलाया है या रिपोर्ट किया है। और उसकी मैं दूसरी मिसाल भी पेश कर देता हूँ। सलमान अकरम नाडर साहब, जिन्होंने 2 दिन पहले ही आलिया हमज़ा से मुतल्लिक जो तल्ख और तुर्श ज़ुबान का इस्तेमाल किया, जो उनसे माफ़ी का मुतालबा और साथ में वार्निंग दी गई कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने ये कैसे किया, आप ये माफ़ी मांगें अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं लाहौर का इवेंट बड़ा कामयाब हुआ। क्या लाहौर का इवेंट कामयाब हुआ? लाहौर के इवेंट से क्या
मकसद अचीव किया गया। महज मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेट का टिकट यकीनी बना दिया गया और सलमान अकरम राजा खुद ये कह रहे थे कि जो टिकट है पार्टी का वो अमीरों की ज़रख़रीस नहीं है, ये आम कारकुन का हक है। तो बोलते ना फिर जब मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट दिया गया उसको एतराज़ करते ना। लेकिन राजा साहब जो परसों बहुत ज़्यादा हार्श थे, बहुत ज़्यादा बरहम थे, किस पे बरहम थे? पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइज़र के ख़िलाफ़। अब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि कल गुफ्तगू से कबल, ये कल का उनका स्टेटमेंट है, परसों की बात कर रहे हैं महाराजा साहब, कुछ लोग वहाँ प्लांट किए गए जहाँ पे आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कुछ लोग वहाँ पे प्लांट किए गए थे जिन्होंने मेरे साथ खामखा बदतमीज़ी की और सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पे भी बदतमीज़ी की। आगे से फिर सहाफ़ी भी बड़े तेज़ हैं, उन्होंने फिर सवाल ताक दिया राजा साहब पे, तो फिर गुस्सा आपने हमज़ा आलिया हमज़ा पे निकाल दिया। ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने तंग किया ओ भाई उनके साथ बात करो ना, उनको गिरबान से पकड़ लेते जो तंग कर रहे थे, जो प्लांटेड लोग थे। आपने आलिया हमज़ा के ऊपर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो हमला किया, अब आप कहते हैं कि वहाँ पे लोग प्लांट किए गए थे। फिर किसने प्लांट किए थे? फिर आलिया हमज़ा ने प्लांट किए होंगे। फिर तो आप आलिया हमज़ा के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो फिर आपने गुस्सा आलिया हमज़ा पे निकाल दिया। तो राजा साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अब अंदरूनी मामले पे गुफ्तगू नहीं करूँगा। और शेख वकास अकरम साहब जिनका ऑडियो लीक हुआ था, वो भी आलिया हमज़ा को जो सनब कर रहे थे, जो सर्जनिश उनकी कर रहे थे, अब वो कहते कि हम बहन भाई हो गए, हम सब बहन भाई, हम सारे मुतहद हैं। तो कल पीटीआई की क़यादत ये सर जोड़ के बैठी है, और सर जोड़ के बैठने के बाद अब फैसला क्या हुआ खान साहब की रिहाई के हवाले से कि जो सूबाई सदूर हैं वो एहतजाज का प्लान तरतीब दे के, प्लान बना के सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में भिजवाएंगे। वो सब कुछ तो आप कर रहे हो, अब सूबाई सदूर को किस बात की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? आपने प्लान देना है, आपने प्लान नीचे तक पहुंचाना है कि ये हमारा प्लान है एहतजाजी तहरीक का, इसको आपने इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब आप सदूर से प्लान मांग रहे हैं, लाया अमल मांग रहे हैं, यानी अभी तक इनका प्लान ही फाइनल नहीं है। तहरीक इनकी शुरू हो चुकी है लेकिन इनका प्लान ही फाइनल नहीं है। और शेख वकास अकरम साहब जिन्होंने फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ वो एक डेफामेशन का सूट फाइल कर रखा है, जमशेद दस्ती के मामले पे कल पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इमरान खान की रिहाई पे जो सर जोड़ा गया, उसमें जमशेद दस्ती की जो न्यायालय का फ़ैसला उस पर भी बात की गई और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो रवैया गैर मुनसफ़ाना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था जमशेद दस्ती से कि तुम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, अपने नॉमिनेशन पेपर में उसका जिक्र ना करो। अदालत का ऑर्डर मौजूद है कि वो प्रॉपर्टी जमशेद दस्ती के कब्ज़े में है, तो उसमें फिर ढकी छुपी बात क्या रह जाती है? छुपाने के ऊपर फिर नाहली होगी और क्या होगी। और इस पर तो फिर जब जमशेद दस्ती की बात की जा रही तो फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया, उसने कहा जमशेद दस्ती को जाली सनद के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया तो शेख वकास अकरम की भी डिग्री जाली है, सिर्फ जमशेद दस्ती के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? तो सर जोड़ के बैठे हैं खान साहब की रिहाई के लिए पीटीआई की अहम शख्सियात, पीटीआई की क़यादत, लेकिन कुछ लाहेमल नहीं बना सके। बाकी इमरान खान साहब की गारंटी मांगी गई है, वो गारंटी मांगने की क्या बात है, ये ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। बड़ी दिलचस्प खबर है। मामला नाज़रीन ये है कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ते हैं, दूसरी तरफ मुख्तलिफ लोगों को, शख्सियात को अप्रोच किया जाता है कि हमारी दरमियान सालसी करवा दें, हमारे दरमियान सुलह करवा दें। तो अभी इसी किस्म का दावा जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब, उनकी तरफ से किया गया है। हाफिज़ नईमुर-रहमान ने कहा है कि कुछ अर्सा पहले पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने हमारे साथ रब्ता किया और कहा कि सालसी करवा दें। और सालसी ज़ाहिर सी बात है, जब ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ सब कुछ करवा इस्टेब्लिशमेंट रही है तो सालसी उन्हीं के साथ करवानी है। तो नईमुर-रहमान साहब कहते हैं कि हमने उनसे कहा कि पहले जाके इमरान खान से मैंडेट लेके आओ। हाफिज़ नईम के मुताबिक जब ये पीटीआई के लोग आए और हमने कहा कि जमात इस्लामी सालसी करवाने के लिए तैयार है, मगर, अब मगर बहुत बड़ा है नाज़रीन, मगर हम हुकूमत से उस वक्त बात करेंगे जब आप पहले मुकम्मल मैंडेट लेके आएंगे। हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब बड़े समझदार हैं, उन्होंने मीडिया के सामने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी जानते हैं कि सालसी किससे करवानी है। आगे कहते हैं कि पीटीआई की आदत पे वाज़ेह कर दिया था कि सालसी करवाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके दरमियान शफाफियत लाई जाए,
हमने अपनी जमात का इजलास बुला के फ़ैसला किया कि अगर PTI बानी अपनी बात पर काम रहते हैं और सालसी का मैंडेट देते हैं तो फिर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि ये वक्त है कि हमें सबको मिलकर मुल्क को आगे लेके चलना है। इस वक्त बेशुमार मसाइल हैं जिनको सब ने मिलकर मुल्क के साथ खड़ा होना है। तो फिर ये सालसी करवा लेते, मसला इनका हल हो जाता। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।